नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमोदोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणोर्धये। औपशमिक भाव की चर्चा कल चालू की थी और औपशमिक भाव में ये समझने की कोशिश की थी कि औपशमिक भाव मात्र दो गुण में होता है। कौन कौन से दो गुण में? एक श्रद्धा गुण में और एक चारित्र गुण में। और श्रद्धा गुण में भी जो औपशमिक भाव होता है वो दो जगह होता है। दो जगह होता है मतलब पहली बार, ध्यान से समझना, प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। ख्याल में होगा, कल की चीजें याद हुई आपको कि पहली श्रद्धा में भी ये दो जगह हो रहा है, एक प्रथमोपशम सम्यक के रूप में और दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक के रूप में, है ना। प्रथमोपशम सम्यक क्या है और द्वितीयोपशम सम्यक क्या है? सरल सा है ना। पहली बार जो औपसमिक सम्यक दर्शन हो वो प्रथमोपशम सम्यक हो, और दूसरी बार जो हो वो द्वितीयोपशम सम्यक। बराबर ना? सही है कि गलत? सही कि गलत? गलत। यहाँ पर द्वितीयोपशम का मतलब दूसरी बार औपसमिक सम्यक होना नहीं। यहाँ द्वितीयोपशम सम्यक का मतलब श्रेणी चढ़ने के पहले, कौन किसके पहले? श्रेणी चढ़ने के पहले जो सम्यक दर्शन होता है उसे द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। बराबर। इसी को हमने कल समझा था। बहुत सारे लोगों की, अरे मेरे भी बहुत सारे, क्या कहें, मैंने भी जब तक गुणस्थान विवेचन आदि नहीं पढ़ा था तब मैं सीधी गणित लगाता था जो अपन ने मैथ्स में पढ़ी है। प्रथम इटले फर्स्ट, द्वितीय इटले सेकंड। तो पहली बार कोई जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो प्रथमोपशम कहलाया, और दूसरी बार हो गया तो द्वितीयोपशम कहलाया। ऐसा नहीं है। आज समझ में आई कि द्वितीयोपशम सम्यक तो थोड़ा अलग होता है, वो अपन बाद में देखेंगे। समझे? तो औपशमिक सम्यक दो जगह हो रहा है। एक प्रथमोपशम हो रहा है जो पहली बार सम्यक दर्शन लेने वाले जीव को हो रहा है, और दूसरा जो हो रहा है वह श्रेणी चढ़ने के पहले हो रहा है। बराबर। क्योंकि देखना, समझना, श्रेणी चढ़ने में 11वां गुणस्थान जब आएगा तब तो चरित्र मोहिनी का ऑप्शन होगा। कौन से गुणस्थान में? 11वें गुणस्थान में। तो 11वें गुणस्थान में जो श्रेणी चढ़ना होता है उसके पहले भी मोह के उदय के साथ तो नहीं चढ़ सकते ना। तो उस समय भी तीन करण परिणाम होते हैं, और उन तीन करण परिणामों से श्रेणी चढ़ने के पहले भी दर्शन मोहिनी का उपशम होता है, और उसको द्वितीयोपशम सम्यक कहते हैं। बराबर। तो पहली बार सम्यक दर्शन उपशम चौथे गुण स्थान के समय, और द्वितीयोपशम सम्यक तो श्रेणी चढ़ने के पहले। ये दोनों श्रद्धा गुण से संबंधित औपशमिक भाव है। चरित्र गुण से संबंधित औपशमिक भाव कौन सा? तो चरित्र गुण का औपशमिक भाव कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? बताओ कोई। चरित्र गुण का औपशमिक भाव कौन से गुण स्थान में प्रकट होगा? चरित्र गुण का औपशमिक भाव 11वें गुण स्थान में प्रकट होता है। कौन से गुण स्थान में? 11वें गुण स्थान। 11वें गुण स्थान में कैसे? कि जब ये जीव 11वें गुण स्थान में पहुंचता है, और 11वें गुण स्थान में उसके अंदर में चरित्र मोहिनी कर्म का उदय नहीं रहता, उसकी श्रद्धा एकदम, उसका चरित्र वितराग चरित्र हो जाता है। बराबर। उसमें कोई भी क्रोध मान माया लोभ का अंश नहीं होता एट ए टाइम। उसको कौन सा भाव कहा गया है? कि चरित्र संबंधी औपशमिक भाव। बराबर। ख्याल में आया? तो ये दो प्रकार का औपशमिक भाव है जो श्रद्धा गुण में घटित होता है और चरित्र गुण में घटित होता है, जिसकी कल हमने चर्चा की थी। देखो ये स्लाइड आ गई उस संबंध में।
कि सम्यक्त्व का प्रथमोपसम सम्यक्त्व और चारित्र का तो आगे आएगा। तो प्रथमोपसम सम्यक्त्व दो जगह हो रहा है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम। क्या किया? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम किया। इसकी चर्चा थोड़ी और आगे की स्लाइड में आएगी, वो अपन बाद में करेंगे। द्वितीय उपशम कब कहलाया? कि औपशमिक सम्यक्त्व औपशमिक के रूप में तो रहता नहीं है, वो या तो औपशमिक में चला जाता है या क्षायिक में चला जाता है या फिर पुनः मिथ्यात्व में जाता है। तो जो सातवें गुण स्थान में है जीव, अगर उसका क्षायिक सम्यक तो नहीं है, तो नियम से कौन सा सम्यक दर्शन होगा उन्हें? क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ श्रेणी नहीं चढ़ी जाती। समझ में आया? उपशम श्रेणी भी नहीं चढ़ी जाती, क्षपक श्रेणी भी नहीं चढ़ी जाती। सम्यक एकदम जब तक निर्मल ना हो तब तक श्रेणी चढ़ने वाली बात नहीं होती। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अगर प्रधानमंत्री को किसी गाड़ी में सवारी करनी हो तो उसके ब्रेक ढीले हों, उसकी हवा बवा कम हो, उसमें पेट्रोल ना हो, उसका स्टीयरिंग ना हिलता हो, ऐसी गाड़ी में प्रधानमंत्री की सवारी हो सकती क्या? कि प्रधानमंत्री के बैठने के पहले उस गाड़ी को 50 बार चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद में उसे आगे का मौका दिया जाएगा कि नहीं अब परफेक्ट हो, अब तुम प्रधानमंत्री को बैठा सकते। सेम बात ये मोक्ष श्रेणी है। श्रेणी मतलब आपको पता नहीं है, ये श्रेणी इतनी गजब सवारी है कि जिसपे बैठने वाला सीधा कहाँ पहुंच जाता है? सीधा सिद्ध तत्व की दशा की तरफ, पूर्णता की तरफ पहुंच जाता है। तो ऐसी जगह पर कोई ढीले पीले सम्यक दर्शन के साथ में काम नहीं चलेगा, क्षयोपशमिक वाला नहीं चलेगा। वहां पे औपशमिक ही चाहिए, या क्षयिक चाहिए या औपशमिक चाहिए। क्षयिक होगा तो क्षपक श्रेणी चढ़ जाएगा, बराबर। और औपक्षयिक नहीं है तो उसके क्षोपसम सम्यक दर्शन को का दोष कब निकलेगा? बोले क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ दोष होते हैं ना, तो वो सम्यक प्रकृति के कारण होते हैं। तो सम्यक प्रकृति भी दब जाएगी और सम्यक प्रकृति दबने के बाद वो जीव एकदम सरपट हो जाएगा और फिर जाके श्रेणी चलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए श्रेणी चढ़ने के समय क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता। श्रेणी चढ़ने के समय कंपलसरी या तो क्षायिक सम्यक हो या औपशमिक सम्यक हो। वहां इतना थोड़ा जरूर समझ लेना कि क्षायिक सम्यक्त वाला दोनों श्रेणी चढ़ सकता है। औपशमिक श्रेणी, उपशम श्रेणी भी चढ़ जाएगा और क्षपक श्रेणी भी चढ़ जाएगा, लेकिन उपशम सम्यक्त वाला नियम से औपशमिक श्रेणी ही चढ़ता है, ऐसा ही नियम है। क्लियर हुआ? देखो, तो श्रेणी चढ़ने की दर्शन मोहिनी। अब एक बहुत गजब चीज है जिसे अब मैं हमेशा इसको ऐसा कहता हूं कि हम बिल्कुल जब से समझदार हुए तत्व के क्षेत्र में, अथवा ऐसा कहें कि तत्व के क्षेत्र में जब से हमारा बॉर्न हुआ, तब से हमने सम्यक दर्शन की महिमा सुनी और तब से हमारे मन में एक ही बात है कि कैसे ये सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो। ये बात हमारे अंदर में है और होनी भी चाहिए। अगर सम्यक दर्शन हमें लेना है तो सम्यक दर्शन लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बराबर। तो हम बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं, कभी प्रथमानुयोग पढ़ते हैं तो वहां पे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना चाहिए, ये सुनते हैं। कभी चरणानुयोग पढ़ते हैं तो ये सुनते हैं कि भैया छह मूल गुणों का पालन करना चाहिए, छठ आवश्यक का पालन करना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे, है ना। द्रव्यानुयोग सुनते हैं तब ये सुनते हैं कि आत्मा की बात समझनी चाहिए, स्वपर का भेद ज्ञान करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें अलग अलग हैं, इनमें हो भी और नहीं भी। लेकिन कर्णानुयोग लाइव टेलीकास्ट करता है। क्या करता है? लाइव टेलीकास्ट। जैसे ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर में क्या क्या चेंज होते, अंदर के चेंज बता। ये वैसा ही है जैसा कि आप समझ लो कि आपको सर्दी जुकाम हुआ और आपने सोचा कि मेरे को कोरोना हो गया, अथवा आपके घर वालों ने बोला कि तुम भैया कोरोना हो गया, तुम दूर रहो क्वारंटाइन हो जाओ।
एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा वो नाक में सड़ी करके जो उसने निर्णय किया कि अब बताओ तो मैं छींक भी खाई, वो तो ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में क्या आ रहा है, दूसरा तरीका वो है। तो करणान योग वो अंदर वाला तरीका है, और बाकी सब कैसे हैं, मतलब करणान योग बोलेगा क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन है तो है ही, और नहीं है तो नहीं ही है। चरणान योग के हिसाब की अगर आप पॉलिसी लगाओगे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है ऐसा। चरणान योग तो कहते कि साहब 7 मूल गुण, 7 व्यसन का त्यागी, 6 मूल गुण का धारण करने वाला, 6 आवश्यक का पालन करने वाला, 8 मूल गुण का धारण करने वाला, ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी सम्यक दृष्टि होता है। लेकिन इनमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ताव है ना, कोरोना, ताव आए तो कोरोना, बोले ताव आने पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा। द्रव्यान योग कह रहा है कि आत्मा की बात करे, अरे आत्मा की बात करने वाला भी मिथ्यादर्शी रह सकता है, और जिसे आत्मा बोलना भी नहीं आता, ऐसे वो त्रियंच गति के जीव भी समकिति हो सकते। बात समझ में आई। प्रथमान योग कह रहा है कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं, अरे भाई देवशास्त्र गुरु की माला जपने वाला भी मिथ्यादर्शी होता है, और स्वयंभू रमण समुद्र के जीव जिन्होंने देवशास्त्र गुरु को देखा भी नहीं तो भी समकिति हो सकते हैं। इसीलिए करणान योग मतलब पक्की बात, और बाकी सब अनुयोगों में आइदर या और। तो अब ये जो हम सम्यक दर्शन की प्रोसेस समझेंगे, ये सम्यक दर्शन की प्रोसेस करणान योग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी ऐसा है तो सम्यक तो है ही, बराबर। सम्यक दर्शन चरणान योग में प्रथम सम्यक आस्तिक अनुकंपा बताता है, जो हमने पहली दूसरी स्लाइड में पढ़ा भी था। लेकिन ये प्रथम वाला भी मिथ्यादर्शी हो सकता है, सम्यक वाला भी मिथ्यादर्शी, लेकिन ये प्रोसेस पूरी करने वाला कभी मिथ्यादर्शी नहीं होता। ये चीज हमें यहाँ से पढ़ने जानने को मिलेगी। अब देखो क्या होता है उसको समझते। अनादि मिथ्यादृष्टि के सम्यक की प्रक्रिया, देखो इसको ऐसे समझो कि कोई ऐसा, जैसे अपन मोदी की कहानी पढ़ते हैं ना, कि चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर। अब भगवान जाने चाय बेची कि नहीं बेची। अपोजिशन तो कहता है कि मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए स्टंट किया, कभी चाय बेची नहीं थी और इस पूरा क्रेडिट ले गया, चाय वाला चाय वाला चाय वाला। तो अपन कोई बात नहीं, लेकिन जो भी एक कहानी थोड़ी इंस्पिरेशनल तो लगती है ना, कि व्हाट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक चाय बेचने वाला आदमी भी पीएम बन सकता है, ये लोकतंत्र का बल है। समझ में कितना नगण्य सा रहता है चाय बेचने वाला, हम पास तक नहीं बिठाते, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये लोकतंत्र ने सिखाया। और ये जो प्रक्रिया अनादि मिथ्या दृष्टि से सम्यक की प्रक्रिया, ये आत्मतंत्र है, ये उससे ज्यादा महिमाशाली। अरे वो तो फिर भी मनुष्य गति का जीव, संगनी पंचेंद्रीय जीव, और उसने क्षणिक पद को पाया। और यहां तो अनादि का पामर जीव आत्मतंत्र की महिमा से, आत्म गुणों की महिमा से ऐसे अविचल अविनाशी पद को पा लिया। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनने वाली स्टोरी से भी ज्यादा इंस्पिरेशनल हमें लगती है, कि कल तक जिस आदमी के अनंत संसार का ठिकाना नहीं था, और अगर ये पर्याय चुक जाती तो कीड़े मकोड़ों की पर्याय में भी जा सकता था, ऐसा वो जीव आत्म गुणों के श्रद्धान के बल से सम्यक दर्शन को पाए और अल्पकाल में सिद्ध बन जाए, जो पामर था वो प्रभु हो जाए। ऐसी आत्म गुणों की महिमा की प्रभावक कहानी है अनादि मिथ्या दृष्टि के सम्यक की प्रक्रिया। पॉइंट समझ में आया। कल तक जिसके सम्यक का कोई ठिकाना नहीं था, अंतर्मूर्त में ऐसा क्या उसने कर लिया कि अब भगवान कह रहे हैं कि तू अगर अपने को भूल भी जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर तू मेरे जैसा हो ही जाए। अंतर्मूर्त में सब हो रहा है, ध्यान रखना। ये लोग बार बार ऐसी महिमा करते हैं, समय शिखर जी की महिमा करते हैं, नमोकार मंत्र की महिमा करते हैं। हाँ हाँ, श्वेतांबर में कल्प सूत्र वांचन की महिमा है कि 21 बार कल्प सूत्र पढ़े सुने तो सब मोक्ष को पा ही जाएगा 2-3 भाव में। अरे भाई, या अंतर्मूर्त में तुझे मोक्ष की गारंटी मिल रही, लेकिन कैसे वो बताते हैं। देखो,
सबसे पहले क्या करे, 4 लब्धि प्राप्त करे। क्या करे, 4 लब्धि प्राप्त करे। अब यहाँ लब्धि का मतलब क्या है, लब्धि का मतलब है प्राप्ति, प्राप्त होना। अब देखना, क्षयोपम 4 लब्धि का नाम पता होगा ना आपको, कौन कौन सी है 4 लब्धियां, बताओ जरा, नाम बोलो, 5 लब्धियों के नाम बोलो। चलो 5 लब्धियों के क्या क्या नाम है, कौन बोलेगा, हाँ हाथ ऊंचा करो। कौन, प्रतीक बोलोगे, 5 लब्धियों के नाम बोलो, चलो। हाँ चलो, प्रज्ञा बहन ने हाथ उठाया, मम्मी आई सपोर्ट किया, लिए आगे। माँ तो माँ होती है, बोले बेटे से प्रश्न मैं झेल जाऊंगी। बोलो प्रज्ञा बहन। है, बोलो बोलो, अनम्यूट करो, नहीं तो ऊपर जाऊं। भावे छे, हाँ चलो, कौन बोलेगा और बाकी, हाँ चलो, लीना भाभी बोलो। आंटी बोले छे। आंटी बोले छे, सरस सरस, क्या छंताड़ीने બેસી જાઓ છો, સામે આવો ને। બોલો બોલો, हाँ स्वयं लब्धि, क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि सरस लब्धि, सरस, विशुद्धि लब्धि, हाँ देशना सरस, लब्धि, देशना प्रायोगिक लब्धि, लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, प्रायोगिक लब्धि, प्रायोगिक करण लब्धि लब्धि, પછી કરણ લબ્ધિ, કઈ લબ્ધિ, करण लब्धि, કરણ करण લબ્ધિ। लब्धि, હવે હવે करण જે लब्धि। એની પરિભાષા બોલશે એને 11 રૂપિયા પેટીએમ થ્રુ ટ્રાન્સફર કરી દઈ। क्षयोपम लब्धि નો સ્વરૂપ કહો, चलो क्षयोपम लब्धि। चलो ऐसे पूछने में थोड़ा समय चला जाएगा, इसीलिए मैं खुद बता देता हूँ, बाकी टाइम बहुत लग जाएगा, वरना अपनी क्लास वैसे 40 मिनट की होती है और उसमें कमी हो जाएगी। ये तो थोड़ा बीच में है। तो 5 लब्धि सुने ना आपने, अब 5 लब्धि, लब्धि मतलब प्राप्ति, ग्रेजुअली 5 चीजों की हमें प्राप्ति होना, उसमें 4 को बताया। क्षयोपम मतलब समझने की ताकत, क्षयोपम मतलब क्या लिया, अब पारिभाषिक भूल जाओ, सरल सी भाषा में समझ लो। क्षयोपम मतलब सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि किसी जीव के अंदर में आत्मा की बात कहने जाओ तो आत्मा समझने की ताकत तो होनी चाहिए ना, वो कहलाती है क्षयोपम लब्धि। पॉइंट समझ में आया। अभी वैदेही का 8वां जन्मदिन निकला, 8वां जन्मदिन निकला, मेरे मन में पहला विचार क्या आ गया, जैसे 18 साल की उम्र में बच्चों को क्या मिलता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाता है ना, ऐसे ही 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन का लाइसेंस मिलता है। है, तो मैंने उसको यही बोला उस समय भी, जब उसने मेरे पैर छुए, तो मैंने यही बात कही कि बेटा अब 8 साल के आप हो गए हो, अब आप चाहो तो आपका क्षोभसम इतना है, इतना सा शब्द ना वैदेही जितना, कि आप आत्मा को जानकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो। कितना क्षोभसम चाहिए, इतना क्षोभसम चाहिए। अब लोग कहते हैं साहब सम्यक दर्शन को पाने के लिए तो ना जाने कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, सम्यक दर्शन को पाने के लिए तो ना जाने क्या क्या करना पड़ेगा। अरे ऐसा नहीं है भैया, सम्यक दर्शन को पाने के लिए सिर्फ मैं हूं ये जानने में जितना क्षोभसम चाहिए ना, उतना क्षोभसम पर्याप्त है। पर अंतर इतना है कि हमने अपना पूरा ज्ञान दुनिया को अपना जानने में लगा दिया है, लेकिन मैं हूं ये मेरे जानने में नहीं लगा। तो 8 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन के लायक क्षोभसम का लाइसेंस मिल जाता है, और इसके लिए कोई आरटीओ ऑफिस को जाने की जरूरत नहीं है। आपको बाय डिफॉल्ट ये कैपेसिटी प्राप्त है कि आप क्षोभसम की प्राप्ति कर सकते हो, क्षोभसम लब्धि हो गई, कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन देखना दूसरी लब्धि कहती है भैया समझने की क्षमता रही तुम्हारी ठीक, लेकिन शुद्धि की क्षमता भी होनी चाहिए। समझने की क्षमता तो सबके पास है, लेकिन वो सही जगह क्यों नहीं लग रही, क्योंकि विशुद्धि नहीं है। कौन सी लब्धि आई, प्योरिटी। आपको अंदर में शुद्ध होना पड़ेगा, मंदता रखनी पड़ेगी। विशुद्धता को सरल अर्थ में क्या समझना, कषाय की मंदता। देखो कषाय मतलब क्रिया की कषाय नहीं होती, कषाय मतलब आपको परिणामों को जो जो दुख देने वाली चीजें है ना, वो कषाय कहलाती। और देखो एक एक कषाय का मतलब तो बड़ा अच्छा किया है। कष मतलब होता है संसार, और आय मतलब इनकम, कि जिन भावों से संसार की इनकम हो।
समझ में? ये कश मतलब क्या होता है? संसार, संसार। तो जो जो भाव कश मतलब संसार की, आय मतलब इनकम करते हैं, वो संसार को बढ़ाने वाले भाव क्या कहलाते हैं? कषाय भाव कहलाते हैं। पॉइंट समझ में आया? हाँ। तो कषाय भाव, उसकी मंदता। बहुत सारे लोग विशुद्धता का संबंध कपड़े मात्र से जोड़ते हैं कि भाई मैंने शुद्ध कपड़े पहन लिए, मेरी विशुद्धि हो जाएगी, मेरी विशुद्धि हो जाएगी। अरे भाई साहब, कितने ही शुद्ध कपड़े पहन लो, अगर तत्व ज्ञान नहीं है, वस्तु का स्वरूप का श्रद्धा नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है, तो विशुद्धता नहीं आएगी। बराबर? अभी मैं इस विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा, विशुद्धता होनी चाहिए, और वो विशुद्धता तत्व ज्ञान के बल से ही आती है। बराबर? तत्व ज्ञान के बिना तीन काल में किसी की विशुद्धता हुई नहीं, होती नहीं और होगी। समझ में आया? देखो, तो विशुद्धि लब्धि हुई। अब आपके पास चौपसम भी है, विशुद्धता भी है, लेकिन समस्या क्या है पता है? कि आप कुछ वो चौपसम को पके कैसे? जिसको ऐसा समझो कि जमीन भी है, मिट्टी उपजाऊ भी है, लेकिन उसके अंदर कोई बीज ही ना डाले तो। समझ रहे ना? खेती वाले लोग सारे अच्छे से समझ रहे होंगे इस एग्जाम्पल को, क्योंकि जमीन भी आपके पास है, क्षोभसम है, और वो जमीन भी कैसी? पथरीली नहीं है, अच्छी उपजाऊ जमीन है, खेती बारिश भी अच्छी हो रही है, सब बातें हैं, बट आपने उसके अंदर बीज ही ना डाले हो तो कोई काम का नहीं। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, आपको संसार में आप देखोगे ना, तो बहुत सारे जीव आपको क्षोभसम वाले दिखाई देंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे जीव भद्र भी दिखाई देंगे। भद्र समझ रहे ना? सरल परिणामी। आपको उनको देखकर खुद ब खुद लग जाएगा कि कितना भोला, कितना प्यारा जीव है। अगर इसे थोड़ी सी जिनवाणी के संस्कार मिल जाएं, तो तुरंत सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर जाए। मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा, उनको देखकर मैंने सीखा कि भले ही मेरे पास क्षोभसम ज्यादा है, लेकिन ये इस जीव के पास विशुद्धता ज्यादा है। अगर जितना क्षोभसम या जितनी जिनवाणी सुनने का मौका मुझे मिला, वैसा उसको मिलता, तो सम्यक दर्शन को पा जाता। लेकिन भाई साहब, विशुद्धता भले ही आ गई, लेकिन जिनवाणी सुनने के लायक पुण्य पुरुषार्थ भी तो होना चाहिए। सही दिशा में बढ़ने लायक पुण्य और सही बात को स्वीकारने का पुरुषार्थ, ये दो चीजें होती हैं जिससे देशना लब्धि बनती है। आज सारे जीव सुनने के लिए लालायित हैं, जिनवाणी सुनने के लिए लालायित हैं, साधुओं के पास जाते हैं, व्रतियों के पास जाते हैं, बराबर विद्वानों के पास में भी जाते हैं, और ये सोचते हैं कि मुझे सही बात मिले, लेकिन उनका पुण्य कच्चा पड़ता है, तो उन्हें वीतराग की वाणी सुनने को नहीं मिलती, किससे कहानियां सुनने को मिलती। बराबर समझ में आया? मैं आपको बताऊं, मेरा भी श्वेतांबर का थोड़ा संबंध है ना, तो उसके साथ में एक बात हुई कि इन लोगों में अभी पर्यूषण चल रहे हैं, और पर्यूषण में क्या कहते हैं, इस चीज का बड़ा जोर होता है, कल्प सूत्र वांचन का। कल्प सूत्र आज से चालू हो गया, नियम रहता है, कल्प सूत्र सुनेंगे ही सुनेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने लगभग पूरा कल्प सूत्र पढ़ा, लगभग पूरा कल्प सूत्र पढ़ा, और पूरे कल्प सूत्र में मुझे तत्व ज्ञान तो रत्ती मात्र दिखा, किससे कहानियां पूरे सर्वत्र दिखे कि भगवान महावीर का वर्णन आ गया, फिर उनके इसका वर्णन आ गया, फिर उनका ये दिनेश भाई हंस रहे हैं, मतलब उनको इस बात का भाव भाषण हो रहा होगा। समझ आया? मतलब ये रियल है कि पर्यूषण जैसे। और देखो गजब बात एक और मैं आपको बताऊं, बीच में एक परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी, लब्धि सार में ही परिभाषा है कि लब्धि देशना किसे कहते हैं। बहुत क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि जहां पर 6 द्रव्य 7 तत्व की बात आए, जहां पे 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की बात आए, ऐसा उपदेश ही देशना है। और जहां पे 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि की बात ही ना आए, केवल ऊपर ऊपर मनोरंजन की किस्से कहानियों की बातें चलती जाएं, ऊपर ऊपर की स्थूल बातें चलती जाएं, उस चीज को देशना नहीं कहा जाता। ये आगम का कथन है, लब्धि सार की गाथा मैंने शायद आपको एक बार बताई थी। अब वहां पे जिस चीज को इतना ज्यादा महिमा मंडित किया जा रहा है,
बराबर की कल्पसूत्र सुनना ही सुनना, उसके बिना तो तुम्हारा पर्यूषण अधूरा ही रहेगा। वो रुचि है उनकी सुनने की, लेकिन उसके बावजूद भी क्षयोपशम है, विशुद्धि है, लेकिन वो उपदेश मात्र है, इसीलिए वो देशना नहीं नाम। और वो सारे हजारों हजारों अजीब, अगर उसमें से उनने तत्व ज्ञान निकाल लिया तो देशना में आया, लेकिन अगर तत्व ज्ञान नहीं निकाल पाए तो वो वांचन भी देशना नहीं कहलाए, वर्णन मात्र है। अब उसमें कितनी मूर्ता है, अब विचार करके देखो, कल महावीर जन्म वांचन है, क्या है कि उस कल्पसूत्र का एक प्रकरण है, कौन सा, जिसमें कल मतलब वांचन की भगवान महावीर का जन्म वांचन किया जाता है, और उसमें ही लोगों को ये लगता है कि महावीर भगवान का जन्म उस दिन हुआ। कितने लोगों की भूल है, वो वहां पे लड्डू बना रहे हैं, पेड़ बना रहे हैं, सपनों की बोली लग रही, ये हो रहा वो हो रहा, ना जाने क्या क्या हो रहा है, पूरा ध्यान इसके ऊपर जा रहा है। 16 सपनों की बोली जा रही है, 14 सपनों की, और उसमें भी लक्ष्मी की बोली सबसे महंगी जाती है। समझ में आया कि नहीं है, किसकी, लक्ष्मी की, और क्या कहते हैं कुबेर की, इनकी बोली सबसे बोली होती है, उनको बोलियां 14 सपनों की बोलियां लगती है, तो उनमें सबसे महंगी बोली कौन सी जा रही है, ये वाली जा रही है। ये क्यों भैया, लक्ष्मी की बोली क्यों जा रही सबसे ज्यादा, लक्ष्मी से क्या लाभ, अरे जिसके घर में लक्ष्मी हो उसके घर में लक्ष्मी की कमी ना हो, तो तुम्हें ना तो महावीर की महिमा आ रही, ना महावीर के तत्वज्ञान की महिमा आ रही, महावीर ने जिसे झूठन के जैसा समझ छोड़ दिया, तुम्हें उसकी महिमा आ रही है। जिनको तुम जाने तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान, उसमें ही निस दिन रहे लीन, वे पुण्य पाप में हो प्रवीण। बराबर, तो देशनालब्धि समझ में आई ना, कि देशनालब्धि क्या है, कि देशनालब्धि है कि जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ की बात सुनने को मिले और आप अपने पुरुषार्थ से उसे ग्रहण कर लो तो देशना हुई। मात्र सुनने को मिलना कहलाता है पुण्य का उदय, देशनालब्धि नहीं है। बराबर, सुनकर जो समझ जाए, प्रयोजन समझ ले अपने अंदर का, वो पुरुषार्थ कहलाया, और वो अंदर में आ गया, वो कहलाया देशनालब्धि। मतलब बीज जमीन पर डल गए। अब देखना, बीज भी जमीन पर डल गए, लेकिन आपने उस बीज को डलते ही निकाल दिया तो फसल आएगी क्या, बोले नहीं आएगी। तो उसके लिए थोड़ा समय दो, उसको मिट्टी में लगा रहने, जुड़ा रहने दो उसे। जैसे वो मिट्टी में जुड़ा रहेगा, उस बीज का आवरण टूटेगा और उस बीज में से एक पौधा अंकुरित होगा, और उस पौधे में से हजारों बीज अंकुरित होंगे। यही विधि है। ऐसे ही तत्व ज्ञान को थोड़ा अपने अंदर में रहने दो, विचार करो। वो विचार करने का समय है ना, वो कहलाता है प्रायोग्य लब्धि। और जब ये चारों हो जाती हैं तब कहलाता है 4 लब्धि पूरी हो गई। लेकिन ध्यान रखना, करणान योग बहुत कठोर है भाई साहब। करणान योग ये कहता है कि ऐसी 4 की 4 लब्धियां तो तुझे अनंतों बार हुआ, अनेकों बार। 5वीं लब्धि नहीं हुई। 5वीं लब्धि कौन सी है, करण लब्धि। कौन सी लब्धि, करण लब्धि। और 5वीं यहां पे लिखा है, करण मतलब परिणाम। करण मतलब क्या, परिणाम। तो 5वीं लब्धि में जीव के 3 करण परिणाम होते हैं। 3 प्रकार के करण परिणाम होते हैं। 3 प्रकार के करण परिणामों को अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिर्वृत्तीकरण के नाम से कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये 3, मैं पुनः इसकी चर्चा ज्यादा लंबी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये 3 अलग प्रकार के। जब 5वीं लब्धि से जीव पीछे नहीं जाता, 4थी लब्धि अनेकों बार होकर छूटती है, लेकिन 5वीं लब्धि मतलब पक्की बात, कि जब ये 5वीं लब्धि में आया, मतलब अब ये जीव नियम से सम्यक की प्राप्ति करेगा ही करेगा। बराबर समझ में आया कि नहीं आया। वो ये ना कि 6वें फेरे तक भले ही वो कहते हैं कि वो साथ में घूम रहे हैं 6 फेरे तक, लेकिन तो भी विवाह पक्का नहीं हुआ। 6 फेरे में डॉक्टर साहब कई बार कहते हैं कि अगर 6 फेरे तक भी वर या वधु में से कोई मर जाए तो ना वर विधुर होगा, ना वधु विधवा होगी। लेकिन 7वां फेरा हो जाए तो बोले अब अगर दोनों में से कोई मरा तो एक या तो विधुर होगा या विधवा, यानी अब पक्का काम। तो 5वीं लब्धि करण लब्धि अनिवार्य है।
जब ये करण लब्धि होती है तब जीव नियम से उपसम सम्यक की प्राप्ति करता है। ये चीजें यहाँ पर आई। अब जो मैंने आपको सरल भाषा में बताया था उसी के लिए पर्याप्त परिभाषाएं देखो। क्षोभसम लब्धि मतलब क्या? संगनी पंचेंद्री पर्याप्त होना। ये क्षोभसम के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास में? बोले संगनी होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए। तीन चीजें होती है। संगनी मतलब मन सहित, पंचेंद्री मतलब पांच इंद्रिय वाला, और पर्याप्त मतलब जिसकी छह की छह पर्याप्तियां पूरी हो गई हैं, शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई है, वो कहलाया क्षोभसम लब्धि। है कि नहीं? टिक लगाते जाना भैया, टिक लगाते जाना है। तो क्षोभसम है तो उसकी चिंता करना नहीं, बराबर। क्षोभसम का उपयोग करना, गजब बात है ना। हम क्षोभसम की चिंता करते हैं, जबकि आचार्य कह रहे तो चिंता मत कर, उपयोग कर। है? समझ में आया कि नहीं है? आंख आंख बंद करके बैठे हैं और कह रहा चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा। अरे बोले आंख खोल के देख तो चश्मा दिखेगा। क्षोभसम तो है, उपयोग कर। विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि की क्या परिभाषा बोली? कषाय की मंदता होना। ये अपन ने पढ़ा था ना। कैसे आपको समझ में आएगा? बोले मंदता होगी तो समझ में आएगा। देखो, बुद्धि की तीव्रता होने से समझ में नहीं आता, ध्यान रखना। बुद्धि की तीव्रता होने से आप सीखते हैं और कषाय की मंदता से आप समझते हैं। फिर से मेरी इस लाइन को समझ लेना, बहुत गहरी बात मैं आपको कह रहा हूं। बुद्धि की तीव्रता होने से आप सीखते हैं और कषाय की मंदता होने से आप समझते हैं। हमारे स्मारक में ऐसे कई विद्यार्थी थे जिनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी, एक बार में पढ़ लेते थे, रट लेते थे, नंबर ले आते थे 100 में से 100, लेकिन मंदता नहीं थी, इसलिए सीख कर भी समझते नहीं थे। और आज वो सारे सीखे हुए खिलाड़ी ना जाने कौन सा खेल खेल रहा है, और समझे हुए जो जीव थे वो अल्प बुद्धि वाले भी हों तो भी कहीं ना कहीं हित से जुड़े हुए। इसलिए ध्यान रखना, बुद्धि की तीव्रता से आप सीखते हो और कषाय की मंदता से आप समझते हो। जिनवाणी आपको सिखाने पर जोर नहीं देती, जिनवाणी आपको समझाने पर जोर देती। समझ में आया? मैं ये कभी नहीं कहूंगा सीखे। ख्याल में आया? समझना भाई, विचार कर ले। तो मंदता रखना है ना, कषायों की मंदता रखना। मैं ऑनलाइन क्लास के बारे में भी जब कई बार विचार करता हूँ, प्रैक्टिकली आप खुद मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये ऑनलाइन क्लास है, ये सिखाने का बहुत अच्छा साधन है, लेकिन समझने का कच्चा साधन। मैं बहुत गहराई से बात बोल रहा हूँ, 50-55 क्लास ले चुका हूं तो भी ये बात बोल रहा हूँ। सिखाने का अच्छा साधन है और लेकिन समझने का कच्चा साधन है। तो इसे अपवाद मार्गी ग्रहण करना, राजमार्ग नहीं समझ लेना कि कल के दिन मंदिर में भी क्लास चले, प्रत्यक्ष शिविर चले और आप लोग है ना, हम तो घर बैठे बढ़िया खा रहे पी रहे आराम से कंफर्ट जोन में सीख रहे हैं। कंफर्ट जोन में आप सीख सकते हो, समझ नहीं सकते। देखो भैया, ज्ञानियों के पास में रहोगे, सामूहिक रूप से रहोगे तो सबकी वर्गणाओं का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं तो क्षोभसम बढ़ता जाएगा, विशुद्धता नहीं रहेगी। इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको क्षोभसम के रूप में सबल नहीं होना देना चाहता, वो मेरा लक्ष्य नहीं। हो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पवित्र बनाने की तरफ जोर देता, बराबर। तो कषायों की मनता होना तथा दूसरे नंबर पे विशुद्धता का क्या लक्षण बोला? धर्मानुराग रूप शुभ परिणामों की प्राप्ति। कैसे परिणाम? धर्म के अनुराग रूप शुभ परिणाम। जिन भावों में धर्म का अनुराग हो, ऐसे परिणामों की प्राप्ति होना, वो विशुद्धि लगती हो। धर्म के प्रति राग हो, बराबर। लोगों के लिए बोलो धर्मानुरागी बोली आदि भी लेते हैं, तो बोली आदि में भी धर्मानुराग कम होता है, नामानुराग ज्यादा होता है। मैदान दिया अभिमान ठान, पूजा कीनी वरदान मांग, है वैराग्य वर्षा पर वंचनाए, धर्मोपदेशा जन रंजनाए। कितनी अच्छी अच्छी बात है कि मैंने वैराग्य की बात की किसके लिए? महातपस्वी कहे लोग, जन रंजन के लिए, दूसरों को ठगने के लिए। और धर्मोपदेश किसके लिए दिया? जन रंजन के लिए। ये मेरे दुर्गुण है प्रभु। ओहो, धर्म का अनुराग होना चाहिए, है ना। देखो
देशनालब्धि। 6 द्रव्य 7 तत्व आदि के उपदेश देने वाले आचार्य आदि का लाभ उनके उपदेश की प्राप्ति और उपदेशित पदार्थ को धारण करने की प्राप्ति। देखो 6 द्रव्य 7 तत्व तो लिखा है क्लियर, 6 द्रव्य 7, और ये मूल गाथा का है कि उपदेश देने वाले आचार्य आदि का लाभ। ऐसे आचार्य आपको मिले जो आपको हित अहित जीव अजीव आदि की बात बताएं। जो आचार्य होकर भी 7 तत्व के अलावा कुछ और बोलते हैं वो अनाचार्य है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, क्योंकि आचार्य 7 तत्व की बात कहने के लिए होते हैं। बराबर। और आपको उनके उपदेश की प्राप्ति हो जाए वो पुण्य, और उसको धारण करने की प्राप्ति तो देशनालब्धि हुई। बराबर। अब क्या कहते हैं, प्रयोग लब्धि का वर्णन थोड़ा करणान योग के हिसाब से किया कि धारण करने के बाद, किसके बाद, धारण करने के बाद बंध और सत्ता दोनों के कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी सागर कर देना। अंता कोड़ा कोड़ी सागर मतलब क्या, एक सागर होता है ना। अब वो सागर क्या, बोले हमारे एमपी के नजदीक भी एक सागर है, वो सागर नहीं लिया। यहाँ सागर का मतलब एक माप है कि सागर के जितना, जैसे सागर में, बहुत सरल भाषा में, कि सागर में जैसे कितनी बूंद है वो कैलकुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसे ही सागर में कितने वर्ष होते हैं उसे कैलकुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बाकी उसकी करणानुयोग परक परिभाषा मैंने आपको कई बार बताई है, वो गड्ढा खोदो भरो और बाल निकालो, वो सब वो आप समझ लेना। अब ऐसे सागर एक, अब ऐसे कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 1 करोड़ गुणिया 1 करोड़, तो 1 करोड़ गुणिया 1 करोड़ बराबर होता है कोड़ा कोड़ी। तो कर्मों की स्थिति अपनी विशुद्धता के कारण कितनी कर लेना, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कर लेना। देखो बहुत गहरी, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पहले ये समझ, तत्व विचार की महिमा देख रहा हूं। प्रयोग लब्धि वाला जीव क्या कर रहा है, कितने उपवास करके बैठा है मुझे बता, कितना विधान कर रहा है, कितने करोड़ों अरबों रुपयों का दान कर रहा है, क्या कर रहा है प्रयोग लब्धि वाला जीव, मुझे इतना तो बता दो। अरे जिनवाणी को पढ़ो तो खबर पड़ेगी कि कदाचित उपवास करने वाला भी अनंतानुबंधी कसाय के कारण भव बांध रहा हो, दान देने वाला अहंकार का भव बांध रहा हो, यात्रा करने वाला पुण्य के कारण भव बांध रहा हो, उसके संसार की कमी की गारंटी नहीं आई है। लेकिन जो प्रायोगिक लब्धि में बैठा हुआ जीव है, पैंट शर्ट पहने हुए, कदाचित गाड़ी में भी घूम रहा है, खाना भी खड़ा होके बफर सिस्टम में खाना खा रहा है, लेकिन वो तत्व का विचार कर रहा है, तत्व का विचार कर रहा है। और जिनवाणी उसे अस्योर करती है कि जो तत्व का विचार कर रहा है वो बाहर में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो भी उसके कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। और जो कदाचित तत्व का विचार ना करे और बाहर में सफेद कपड़े, केसरी कपड़े, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, इतना शरीर सूख कर कांटा हो गया, तो भी कहते हैं कि 70 कोड़ा कोड़ी बांध। समझ में आया? वो तत्व विचार शून्य जीव कोड़ा कोड़ी प्रमाण सागर बांध लेता है। और जैसे सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ हो और तत्व विचार करता हो, वो जीव के कर्मों की स्थिति अंता कोड़ा कोड़ी बहती। यानी मैं करणानुयोग की बात कर रहा हूं, मतलब पक्की बात ये ही है।